जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज के इस अनोखे वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा BNS भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम पहले IPCP बोलते थे, इंडियन पिनल कोड। ये क्या होता है, BNS क्या होता है? BNS के जो सेक्शंस है, जो भी कोई अपराध करता है उस सेक्शंस के तहत उस अपराधी को दंड दिया जाता है, पनिशमेंट जो है दिया जाता है। जैसे कि कोई अगर किसी को मर्डर कर देता है, आपको तो ये पता होगा कि कोई अगर मार देता है, आपने सुना होगा कि 302 में वो गया है, 307 में वो गया है, ये तो सुना होगा। वो जो है 302 वो IPC था, इंडियन पिनल कोड के तहत 302 के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये मर्डर होता है, मर्डर अगर कोई करता है तो IPC सेक्शन 302 के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। अगर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसको 307 के तहत उसे गिरफ्त किया जाता है। ये था तब IPC, उसको रिप्लेस करके BNS को लागू किया गया। इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। चेंजेस मतलब पहले क्या था ना, हमारे IPC में 511 सेक्शंस थे और अभी हमारे BNS में 358 सेक्शंस है। आप सोचोगे कि बहुत सारे सेक्शंस को काट दिया गया है, नहीं, सेक्शंस को काटा गया है। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे IPC सेक्शन 8 में क्या था, जेंडर था, 9 में नंबर था, और उसको क्या कर दिया गया है ना, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 10 में, सब सेक्शन 22 में इस तरह डाला गया है। इसीलिए छोटा हो गया है हमारा BNS IPC से। BNS को शुरू करने से पहले हम थोड़े बेसिक्स को समझेंगे कि क्या होता है, क्योंकि थोड़ा बेसिक्स जानना सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हम पहले बेसिक्स को समझते हैं। BNS कब फोर्स में आया था, ये पहला क्वेश्चन है। जो इंडियन पिनल कोड है, हमारा जो IPC है, वो थोड़ा पनिशमेंट ओरिएंटेड था, और अभी जो भारतीय न्याय संहिता है ये थोड़ा जस्टिस ओरिएंटेड है, ये ज़्यादा BNS, ठीक है। द भारतीय न्याय संहिता केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को BNS को फोर्स में लाया गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कहते हैं व्हाट इज क्राइम। ये सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज क्राइम, अपराध क्या है, क्राइम क्या होता है। अनलॉफुल एक्ट, एंड दिस अनलॉफुल एक्ट इज पनिशेबल बाय ए स्टेट। एक अनलॉफुल एक्ट अगर कर रहे हो, लॉफुल एक्ट मतलब जो कि हमारे लॉ में दिया गया है, उस एक्ट के विरुद्ध, मतलब BNS के विरुद्ध अगर कुछ कार्य कर रहे हो तो स्टेट के तहत आपको सजा दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉज, सब्सटैंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीड्यूरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं सारवान विधि, और प्रोसीड्यूरल लॉ को हिंदी में कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। सारवान विधि क्या होता है? इट डील्स विथ राइट एंड लिएबिलिटीज। हमारे जो अधिकारों को, कर्तव्य और दायित्व को ये परिभाषित करता है सब्सटैंटिव लॉ। और प्रोसीड्यूरल लॉ क्या होता है? डिटेल्स द प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैचिंग ए पर्सन हु हैज supposedly committed a crime and thereafter holding a trial against him in a court of law to determine whether he is guilty or innocent. Procedural law को क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि उन नियमों को निर्धारित करती है जिसका पालन कानून कार्रवाई में किया जाता है। और यहाँ पे लिखा है सब्सटैंटिव लॉ डिफाइंस राइट्स, ड्यूटीज एंड लिएबिलिटीज, व्हाइल प्रोसीड्यूरल लॉ आउटलाइंस द प्रोसेसेस एंड रूल्स फॉर एनफोर्सिंग दोज राइट एंड ड्यूटीज इन कोर्ट। उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में क्या क्या है? ह्यूमन बीइंग, मेंजिरिया, एक्टस रियोस, इंजुरी। ह्यूमन बीइंग तो आपको पता है, मेल फीमेल पहले था, अभी ट्रांसजेंडर ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आता है मेंजिरिया। मेंजिरिया का मतलब क्या होता है कि द मेंटल स्टेट और इंटेंशन ऑफ ए पर्सन व्हेन कमिटिंग ए क्राइम। आपका जो मेंटल स्टेट रहता है, अगर आप एक ऑफेंस करने जा रहे हो, एक क्राइम को कमिट करने जा रहे हो, आपका माइंडसेट पहले आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा, उस प्लानिंग वगैरह जो करते हो अपने दिमाग में, उसको ही मेंजिरिया कहते हैं। मतलब आपका जो गिल्टी इंटेंशन आपका एक गलत है कुछ करने के लिए, उसको मेंजिरिया बोला जाता है। एक्टस रियस क्या होता है? इलीगल एक्ट और ओमिशन का मतलब है नेग्लिजेंट, तो नेग्लिजेंसी बोलते हैं ओमिशन को।
इसको मैं आगे समझाऊंगा यहाँ पे। इलीगल एक्ट मतलब आप पहले क्या था, मेंजिरिया, आप सोचते हो कुछ क्राइम करने के लिए, एक ऑफेंस कमिट करने के लिए आप सोचते हो पहले, अगर उसको आप एक्शन में कन्वर्ट कर देते हो, मतलब मैं सोच रहा हूँ चाकू उठाऊंगा उसे मारूंगा, एक बंदा मेरे सामने खड़ा है, मैं सोच रहा हूँ तब, और वो एक्टर्स रेस कब होगा, जब मैं चाकू को मतलब तुरंत उठा के उसे मार दूंगा, वो एक्टर्स रेस में आ जाएगा। और इंजुरी, उसके बाद आता है इंजुरी, इन माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन। इन माइंड इंजुरी, बॉडी इंजुरी, प्रॉपर्टी इंजुरी, रेपुटेशन में इंजुरी, ये सब आता है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में। मेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, इंटेंशन, एक्सटेंस ऑफ प्लान इन माइंड नॉट इन फैक्ट। उसके बाद आ गया मेंजिरिया, गिल्टी माइंड, क्रिमिनल इंटेंट, नॉलेज, अवेयर एंड अंडरस्टैंड। आप अवेयर हो, आप मतलब आपको सब कुछ पता है, आप सचेतन हो कि ये करूँगा तो ये होगा। और मोटिवेशन, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, मिस्टेक। अभी हम एक्टर्स रेस और मेंजिरिया को थोड़ा डीपली समझेंगे कि क्या होता है ये। एक्टर्स रेस मतलब एक्टर्स रेस में आता है कमीशन, टू डू समथिंग क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इज ए रिजल्ट ऑफ वॉल्यूंटरीली बॉडी मूवमेंट। मतलब कमीशन क्या होता है, एक्टर्स रेस मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि एक एक्ट को परफॉर्म करना है, मतलब अपने बॉडी मूवमेंट को करके एक ऑफेंस, एक क्राइम कमिट करना है, उसको एक्टर्स रेस कहते हैं। और उसको ही ओमिशन भी मतलब कमीशन भी कहते हैं। मतलब मैं एक मूवमेंट कर रहा हूँ, चाकू उठाया, किसी बंदे को मार दिया मैंने, और उसको ही कमीशन कहते हैं, मतलब एक्शन ले लिया है। ओमिशन क्या होता है, ओमिशन जिसे नेग्लिजेंसी बोलते हैं, मतलब नॉट टू डू समथिंग, एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। आपको एक ड्यूटी दिया गया है उसको करने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना है ऑपरेशन थिएटर में, उससे पहले उसको पेशेंट को एनेस्थेसिया लगाना पड़ता है। डॉक्टर ने उसको एनेस्थेसिया नहीं दिया है और बिना एनेस्थेसिया के उसने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो ये नेग्लिजेंसी में जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का ड्यूटी है पेशेंट को पहले, ऑपरेशन के पहले उसको एनेस्थेसिया देना है, लेकिन उसने नहीं दिया, और ये चला जाएगा ओमिशन में, नेग्लिजेंसी, क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में आता है। और ये जो है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया, द एक्ट इटसेल्फ डू नॉट मेक ए मैन गिल्टी ऑफ ए क्राइम अनलेस हिज इंटेंशन इज ऑल्सो गिल्टी। उसके बाद हम समझेंगे मेंजिरिया, इंटेंशन टू डू द प्रोहिबिट एक्ट, नो एक्ट per itself in criminal, the act becomes a crime only when it is done with a guilt mind. It signifies the mental element necessary to convict for any crime. एक्टस रेस और मेंजिरिया, एक क्राइम अगर आप कमिट कर रहे हैं तो ये दोनों का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्टस रेस कर रहे हो, मतलब सिर्फ एक्शन ले रहे हो, मेंजिरिया नहीं है, तो आपके ऊपर कोई भी पनिशेबल स्टेप नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आदमी है, उसको मतलब नशा दे दिया गया है, उसे पता नहीं है कि क्या करना है, विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी इंटेंशन उसने एक क्राइम कमिट किया है, तो ये एक्टस रेस में ही जाएगा, सिर्फ एक्टस रेस। एक्टस रेस में अगर जा रहा है, मेंजिरिया नहीं है, तो पनिशेबल वो नहीं है, वो जो ऑफेंस है वो पनिशेबल नहीं है। और मेंजिरिया, अगर सिर्फ मेंजिरिया है, मतलब आपका इंटेंशन है सिर्फ क्राइम करने का और आप सिर्फ सोच रहे हो, तो ये भी पनिशेबल नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ सोचा। मैं अभी सोच रहा हूँ किसी को मारना है मुझे, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, ये पनिशेबल नहीं। अगर मैं उस मेंजिरिया को एक्टस रेस में परफॉर्म करूंगा, अगर मैंने एक्शन ले लिया, तो ये ऑफेंस हो जाएगा, तो ये क्राइम हो जाएगा, ठीक है। और मेंजिरिया में है नेग्लिजेंस, यू फॉरगॉट योर ड्यूटीज केयर, मतलब अभी मैंने जब बोला कि डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया, मतलब आप अपने ड्यूटी को भूल रहे हो, तो ये नेग्लिजेंसी में ही जाएगा। रेकलनेस क्या होता है, यू आर अवेयर ऑफ दैट इफ यू विल डू दिस इट कैन बी एन ऑफेंस। एक एग्जांपल देता हूँ, एक पब्लिक प्लेस है और आप वहाँ पे खड़े हो, आपने एक स्टोन पकड़ा है अपने हाथ में, आप उसको थ्रो करने जा रहे हो, लेकिन आपको पता है अगर मैंने थ्रो किया ये एक ऑफेंस हो सकता है, किसी के सर पे लग सकता है, किसी के हाथ पे लग सकता है, फिर भी आप वो एक्शन लेने जा रहे हो, तो ये रेकलनेस में जाएगा। उसके बाद आता है स्टेज ऑफ क्राइम। रेटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाया था। स्टेज ऑफ क्राइम में क्या क्या होता है, इंटेंशन पहले आता है, प्लानिंग वगैरह जो होता है, और प्रिपरेशन, और अटेम्प्ट, कमीशन।
इंटेंशन में मेंजीरिया रहता है, मतलब आप सोच रहे हो कुछ क्राइम कमिट करने के लिए, मेंजीरिया रहता है। इंटेंशन और प्रिपरेशन में मेंजीरिया रहता है। और ये प्रिपरेशन में एक्टर सीरियस एक्टिवली नहीं होता है, पैसिवली अगर थोड़ा देखें तो एक्टर सीरियस होता है, लेकिन हम एक्टर सीरियस को अटेम्प्ट और कमीशन में ही लेके चलेंगे। इंटेंशन और प्रिपरेशन, आपका क्रिमिनल इंटेंशन है, आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, उसके बाद आप प्रिपेयर हो रहे हो उस क्राइम को कमिट करने के लिए, और ये दोनों जाएगा मेंजीरिया में। और अटेम्प्ट कमीशन, अटेम्प्ट तो हो गया, जैसे कि हमारा पहले आईपीसी में था 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट वगैरह, अटेम्प्ट एक्टर सीरियस में ही जाएगा। कमीशन तो मैंने आपको पहले बोला है कि एक एक्ट को परफॉर्म कर दिया है। अगर एक क्राइम करते हो तो मूवमेंट का ज़रूरी होता है, और उस मूवमेंट के तहत आपने क्राइम किया है, और उसको कमीशन कहते हैं। और अटेम्प्ट और कमीशन ये दोनों मेंजीरिया और एक्टर सीरियस को मिला के ही होता है, इसीलिए ये दोनों पनिशेबल है। मतलब इंटेंशन और प्रिपरेशन ये दोनों सिर्फ मेंजीरिया में जाता है, इसमें एक्टर सीरियस का कोई काम नहीं है, इसलिए ये दोनों पनिशेबल नहीं है। अटेम्प्ट ले लिया और कमीशन कर दिया, मतलब क्राइम को सक्सेसफुली कर दिया कमिटेड, तो ये ऑफेंस में जाएगा। इन प्रिपरेशन एंड इंटेंशन द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड एंड इट इज नॉट पनिशेबल, ये दोनों पनिशेबल नहीं है। इंटेंशन और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं। इन द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट एंड कमीशन द ऑफेंस इज पनिशेबल। अटेम्प्ट एंड कमीशन, अटेम्प्ट ले रहे हो और क्राइम को कमिट कर रहे हो तो ये पनिशेबल है, क्योंकि अटेम्प्ट मेंजीरिया और एक्टर सीरियस को मिला के ही होता है, और कमीशन भी मेंजीरिया और एक्टर सीरियस को मिला के ही होता है। ये दोनों स्टेज जो है क्राइम के, ये दोनों पनिशेबल है। अभी तो मैंने बीएनएस स्टार्ट भी नहीं किया है, ये बस एक बेसिक था, आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए। अगले वीडियो में हम पूरे अच्छे से बीएनएस के सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं वीडियो लाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएनएस, और बीएनएस के सेक्शंस को हम पढ़ के समझेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।